गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन मार्केट की ओपनिंग आज के दिन ठीक ठाक हुई है हरे निशान में, और इंडेक्सों को पढ़ने से पहले हम थोड़े न्यूज अपडेट्स को देखेंगे, न्यूज अपडेट्स को पढ़ेंगे। देखो, इस समय अगर आप मुझसे कोई इंपॉर्टेंट इंडियन मार्केट की न्यूज पूछोगे तो वो ये है जो कि ना सिर्फ स्टॉक मार्केट को बल्कि पूरे इंडियन मार्केट की जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट है उसको भी काफी इफेक्ट कर सकती है। अपडेट क्या है? अपडेट ये है जनाब कि ब्याज दरें जैसे ही बढ़ी है, आरबीआई ने जैसे ही रेपो रेट वगैरह का अनाउंसमेंट करा था, इसके बाद में जो बैंक है उन्होंने भी अपनी ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी, और उसका अब लाजमी एक असर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो लोन लेने की रफ्तार है, जो कर्ज लेने की रफ्तार है, उसमें कमी आई है, उसकी रफ्तार थमी है, और लोगों की सेविंग कैपेसिटी बढ़ी है। लोग अब सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, ना कि लोन ले रहे। देखो, जब ब्याज दरों में काफी छूट थी या जब ब्याज दरें बहुत कम थी, तब क्या था कि लोन ज्यादा आसानी से मिल जाता था, लोग भी ज्यादा लोन लेने के पीछे पड़े हुए होते थे, और इसकी वजह से चीजों के दाम जो थे वो बढ़ने लगे थे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी थी। अब चूंकि ब्याज दरें बढ़ने लगी है तो इसका असर डायरेक्टली कस्टमर्स पर या फिर जो लोग लोन लेते थे उन पर देखने को मिला कि अब वो लोन या फिर कर्ज कम ले रहे हैं और सेविंग पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है, बहुत कॉमन सी बात है कि अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है तो भैया कौन ही लोन लेना चाहेगा। तो देश में ब्याज दरें बढ़ने का असर दिखने लगा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में देश में कुल 29,000 करोड़ का कर्ज बटा, जो कि अक्टूबर के पहले पखवाड़े में बटे कर्ज से थोड़ा ही ज्यादा है। जबकि बैंकों के बचत खातों में जमा होने वाली राशि कई गुना बढ़ गई है, और अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में बैंकों में जमा रकम में 1.69 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि भाई साहब, लोग है ना अब लोन कम ले रहे हैं, कर्ज कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो सेविंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और यह संख्या इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि अक्टूबर के पहले पखवाड़े में बैंकों में जमा कुल राशि में 60,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। बहुत बड़ी बात है, 60,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि जो ब्याज दरें बढ़ी है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, वो इंडियन मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक हेल्दी साइन है। तो आज के दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट थी वो मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में, बहुत इजी वे में समझा दी। और इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी जो कि डायरेक्टली मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, वो आप तक मैं बिल्कुल आसान भाषा में पहुंचाऊं। तो इसी तरीके से अगर आप भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम जीरो से शुरू हो रहे हैं और जीरो से हमें इसी साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर का टारगेट करना है, और वो सभी आप ही के बदौलत होने वाला है। आप ही उसमें एक काफी बड़ा योगदान देंगे। तो मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से जो कि इस वीडियो को भी देख रहे हैं, प्लीज 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 सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं ऐसी ही अपडेट्स आप तक लाता रहूं। तो धन्यवाद। आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स में एक इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे लगी, और बाकी मैं कोई टाइम पास करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कोई अपडेट फालतू की नहीं देना चाहता। धन्यवाद।